मम्मी। अरे मम्मी, भाभी कहाँ है? अरे आलिया, तू भी ना हमेशा गिरती पड़ती हुई आया कर। अरे मम्मी, आप ना वो सब छोड़ो और आप मुझे ये बताओ, आज फिर भाभी अपने मायके चली गई। अरे रोज रोज क्या करने जाती है भाभी अपने मायके? अरे मैं क्या बताऊं तुझे, उसने ना मेरे नाक में दम कर रखा है। अभी तो होली पे जाके आई ही थी, फिर बोल रही है घर में कोई पूजा है, भाई का बर्थडे है, ये है वो है। हर बार ना कोई बहाना करके 9 2 11 हो जाती है। मम्मी, लेकिन ये तो बहुत गलत बात है। अरे एक इंसान को इतना भी मोह नहीं रखना चाहिए अपने मायके का। और उनके घर वाले, उनको बिल्कुल शर्म नहीं आती। और उनको भी सोचना चाहिए ना कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी करी है तो वो अब इस घर की हो चुकी है। जब देखो तब छोटे मोटे काम में उन्हें बुला लेते हैं। और मम्मी, आपको पता है, आपने मुझे जैसे ही फ़ोन करके बताया ना कि भाभी आज अपने मायके वापस चली गई, तो मैंने सोचा कि मेरी मम्मी आज पूरे दिन अकेले घर में बोर होएंगी, क्या करेंगी अकेली बैठ के। तो मैं तो ना भागी चली आई आपके पास। अरे मैं जानती हूँ, तुझे तो है ही मेरी इतनी फिक्र। और वैसे भी मैंने तेरी शादी पास में इसलिए की थी कि अपनी माँ का दुख सुख पूछती रहेगी तू। हाँ मम्मी, वो बात तो ठीक है, मैं आपसे हालचाल पूछने तो आती रहती हूँ, लेकिन पास में शादी करने का फ़ायदा ही क्या हुआ? आपको पता है ना, शादी से पहले मेरे कितने अरमान थे कि मेरी भाभी आएगी तब मैं उनसे ये बनवा के खाऊंगी, उनके साथ ऐसे बात करूंगी, ऐसे मस्ती करूंगी। लेकिन कुछ मतलब ही नहीं है। मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ भाभी मुझे मिलती ही नहीं है। आज भी मैंने कितना सोचा था कि अगर भाभी घर पे होती ना तो आज उनके हाथ के छोले भटूरे खाने का मन था, पर वो तो है ही नहीं यहाँ पे। अरे बेटा, तू क्यों अपना मन छोटा कर रही है? अभी तेरी माँ जिंदा है, मैं बना लाती हूँ तेरे लिए गर्मा गर्म छोले भटूरे। अरे आलिया, तुम कब आई? अरे बहू, आ गई तू? तूने ना मेरे घर को धर्मशाला बना रखा है। अरे खाती तो यहाँ है और हाथ सुखाने अपने मायके जाती है। तेरा सही है बहू, खाओ पियो ससुराल का और बीन बजाओ मायके का। अब जब रात हो गई थी तो यहाँ आने की क्या ही जरूरत थी, खाना भी वहीं से खा के आती ना। अरे जब देखो तब ना तू मुंह उठा के वहीं ही जाती है। मुझे ना तेरे घर वालों से बात करनी पड़ेगी। हाँ मम्मी, आपने एकदम सही बोल रहे हो, आप बात कर ही लो इनके घर वालों से अब। और भाभी, आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती? जब देखो तब अपने मायके चले जाते हो आप। अरे ये सोचो, आपकी ना शादी हो चुकी है और अब यही आपका घर है। ऐसे अच्छा थोड़ा ना लगता है, जब देखो तब मुंह उठा के चले जाते हो आप वहाँ पे। मम्मी जी, आप ना ऐसे कैसे बोल रहे हो? मैं आपको बताकर तो गई थी कि मेरे भाई का जन्मदिन है, मैं वहीं जा रही हूँ। अरे बहू, तो क्या करूं मैं अगर तेरे भाई का जन्मदिन था तो? अरे मैंने मना किया था ना कि नहीं जाना है। अभी कुछ दिनों पहले ही तो तू होली पे चली गई थी, फिर तेरे चाचा की एनिवर्सरी, और कभी ना कभी किसी न किसी का जन्मदिन तो आता ही रहता है। देख, मैं ना सच में पछता रही हूँ अपने बेटे की ना शादी पास में करके। बहू, मैं ना तुझे बता रही हूँ कि बेटियों को ना शादी के बाद मायके का मोह छोड़ देना चाहिए।